मैडम पाकिस्तान श्रीलंका भेज रहा था एड और इंडिया ने उसको बंद कर ली। इंडियन साइड ये कह रही है कि जनाब आपने जो सामान भेजा है वो गंदा भेजा है। ये क्या बात है? मतलब एक तरफ तो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन थी, अच्छी कंट्रीब्यूशन है इस सेंस में कि भाई चलो हमें वहाँ पे हेल्प करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान समझता है कि इंडियंस बहुत पोजेसिव है। वो समझते हैं कि सिर्फ हम ही श्रीलंका और इन मुल्कों की मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान को करने की इजाज़त नहीं है। और फिर वो जब जहाज़ गए तो वो गुजरने नहीं दे रहे थे, फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे हैं। तो कैसे देखती हैं? और इंडिया की तरफ से भी इल्ज़ामात की जो बुछाड़ है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट इसमें? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया एक बार फिर, लेकिन सर जहाँ तक मैंने इस न्यूज़ को देखा है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी एयर स्पेस की, और उसके कुछ घंटे के बाद भारत ने इजाज़त दे दी थी, यानी कि जाने की इजाज़त दे दी थी। और हमने क्योंकि बहुत स्पीड दिखाई और हमने फ़ौरन ही कह दिया जी हमें तो जाने नहीं दे रहे, क्योंकि उस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो टाइम जितना भी था जो ऑफिशियली लोगों को पता होगा, तो उसके बाद उन्होंने जाने की इजाजत दे दी थी और सामान हम लेकर पहुंच गए। भारत ने बिल्कुल उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है कि आप सामान क्यों दे रहे हैं या आप मदद क्यों कर रहे हैं। ये तो श्रीलंका की तरफ से कुछ फोटोज आई हैं, कहाँ तक सही है फेक है या किसी ने वैसे ही शरारत में लगाया है, और सच भी हो सकती है कि कई चीजें ऐसी हैं जो एक्सपायर्ड हैं और उनकी जो डेट है वो 2024 लिखी हुई है। फोटोज आई हैं, वो फोटोज मेरे पास भी हैं, मैंने भी अपने शो में दिखाया है। कुकिंग ऑयल वगैरह है जिसके ऊपर ये डेट्स हैं। और आज मैं एक इंडियन टीवी पर गई थी, वहां पे डॉक्टर इरशाद जो कि पीएमएलएन के मेंबर हैं, उनका कहना था कि कुछ एनजीओ वगैरह जो हैं वो भी कभी गवर्नमेंट को सामान दे देती हैं कि जी किसी कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो कभी कभी ऐसे पुरानी चीजें दे देती हैं, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो उसके ऊपर सर भारत ने हमें कुछ नहीं कहा है, ना ही उन्होंने एयर स्पेस बंद की है, ना ही उन्होंने मतलब इजाजत देने से इनकार किया है। वो जो एक थोड़ा बहुत टाइम बीच में होता है उतनी देर में हमारे लोगों ने उछलना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कि बस एक बार एक मिनट के अंदर ही जो है उनको परमिशन मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा मतलब एक दो घंटे लगते हैं, और उसी के बीच में जो है वो हमारे न्यूज़पेपर्स ने या हमारे इंटरनेट पे जो लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया, और कुछ ही देर के बाद परमिशन मिल गई और चला भी गया हमारे से सामान। अब वो तो श्रीलंका के लोगों ने कहा है सर, इंडियंस ने तो वैसे मतलब अपने चैनल्स पे दिखाया कि श्रीलंका के लोग कह रहे हैं। और वो अगर आप कहते हैं तो मैं वो फोटोज आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास है अगर आप कहें तो वो सब वो प्रॉब्लम था। ऐसा ऐसा भारत ने नहीं कहा कि सामान खराब है, वो तो श्रीलंका के लोगों ने खुद बताया। लेकिन हो सकता है कि ये हो सकता है कि मतलब एक आध कोई पैकेट ऐसा निकल आया। श्रीलंका जो है वो तो, देखें मेरी बात सुने, श्रीलंका ऐसे क्यों कहेगा कि चीज़ें खराब हैं या ऐसे? वो तो इंडियंस ने वहाँ पे हाईलाइट कराया होगा कि यहाँ गलत फेक। देखें मैडम, जो मुझे एक बात बताएं, जो मीडिया पूरे के पूरे मुल्क पे एक फैसलाबाद में जो है एक बना सकता है, समंदर बना सकता है, तो वहाँ पे तस्वीर पे डेटें चेंज करना क्या मुश्किल काम है? तो आपको नहीं लगता कि हाँ, ये पाकिस्तान ने जो गुडविल क्रिएट की उसको टारगेट किया गया है इंडियन साइड से? या क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान लापरवाह है? आप समझते हैं पाकिस्तान कैसे लापरवाह हो सकता है? पाकिस्तान ने तो अच्छी कोशिश की होगी। नहीं सर, लापरवाही की बात नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि ये जो फोटोज आई हैं जो मैंने आपको दी हुई है, कहा तो ये फोटोज जो है ये पहले शुरू तो वहीं से हुई थी, श्रीलंका से। जैसे अफगानिस्तान से इमरान खान वाली खबर निकली थी और अब बाद में भारत ने उठाई, इसी तरीके से श्रीलंका से ये न्यूज चली थी, उसके बाद भारत ने उठाई। और वो भी उनके कुछ चैनल्स ने बात की तो कह दें कि भाई गवर्नमेंट कह दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फेक है, वैसे ही फैलाया जा रहा है, उसमें इतने टची होने की क्या बात है आप लोगों को? आप लोग तो इतना शोर ऐसे मचा रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि इतना शोर तो इंसान तभी मचाता है जब कुछ दाल में काला हो। अगर कुछ नहीं है तो बस छोड़ दें, खबर आई गई हो जाएगी, ऐसी क्या बात है। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही एक्सपायर्ड सामान तो वैसे हमारी मार्केट्स में भी मिल रहा होता है। कई बार आप देखें बड़ी बड़ी शॉप्स जो इस्लामाबाद की हैं, वो कभी कभार आप जाएं चॉकलेट्स वगैरह लेने सीजन के एंड में, तो वो एक के बजाय दो दे रहे होते हैं एक के प्राइस में। और उसकी रीजन यही होती है कि वो एक्सपायर हो रही होती है या हो चुकी होती है, बिल्कुल होने वाली होती है, तो वो कहते हैं जी एक के वजह एक की कीमत में आप दो ले लें। तो यहाँ पर तो सर आम सी बात है, हमारे यहाँ तो मेडिसिन भी ऐसी मिलती हैं जो एक्सपायर्ड होती हैं। लोग अक्सर जो है उसमें लोगों को नुकसान होता है। तो अगर कोई एक आध पैकेट ऐसा चला गया होगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि सारा का सारा सामान ही ऐसा है,
कोई एक आध पैकेट हो सकता है इस तरह का चला गया हो, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे यहाँ की कंट्रीज में तो ये चलता रहता है, कुछ नहीं होता। बिल्कुल, चलें आप कहती हैं तो मैडम मैं मान लेता हूँ, लेकिन लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा डबल चेक कर लेना चाहिए कोई भी चीज कहीं भेजते हुए, और अगर ऐसा नहीं है और जैसा आप कह रहे हैं कि फोटो बनाई हुई है, तो बस फिर करने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर कोई बात झूठी फैलाई जाएगी तो सर उसका लोग असर नहीं लेते। श्रीलंका फिर कह देना इंडिया के पाकिस्तान से आइंदा कोई सामान नहीं लेंगे। श्रीलंकन गवर्नमेंट को कह देना चाहिए कि ये लोग तो खराब चीजें बेचते हैं, हम आइंदा नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। तो बस ठीक है सर, वही चिल बात है मारे। ना, पाकिस्तान को देखिए, आपको नहीं लगता मैडम इंडिया थोड़ा टची हो गया है? मतलब वो समझता है कि ये हमारी हमारी सरजमीन है, हमारा इलाका है, हम यहाँ के मालिक हैं। मालदीव्स, नेपाल, भूटान, यहाँ पे हमारा राज होगा, ये हमारे राजवाड़े हैं छोटे छोटे जितने भी हैं। नहीं नहीं और सर, बाकी ऐसा कुछ नहीं है तो सर, वो तो ये राजवाड़े हमारा, नहीं हम नहीं इनको नहीं। कंट्रोल करेंगे, दिस दैट, इस तरह की छोटी छोटी तो सर चीजें। हम कौन सा कंट्रोल करने जा रहे हैं? हमने तो वैसे मतलब उनकी यहाँ मदद की है, जैसे अफगानिस्तान की मदद भारत करता है, तो हम भी कहते हैं कि क्यों जी वहां क्यों इतना फंड लगा रहा है, इतना पैसा क्यों वहां पे कर रहा है। तो सर वो कोई खास बात नहीं। और अभी तक तो भारत की तरफ से एक सिंगल वॉइस ऐसी नहीं आई है जिसमें किसी ने ये कहा कि जी पाकिस्तान क्यों मदद कर रहा है। उन्होंने तो खुशी खुशी आपको एयर स्पेस दे दी कि जाइए और करिए। अब उसमें से सामान आपका ऐसा कुछ निकल आए तो वो तो कुछ नहीं कर सकते ना। नहीं 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 नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान का जो सामान है ना वो ठीक नहीं था। तो तरीके तरीके से पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट, ये मैंने पाकिस्तानी मीडिया से सुना, मुझे नहीं पता, ये एक्चुअली मैं ज़रा बिजी था। मैंने जब देखा तो मैंने कहा जी ये पाकिस्तान के सामान के बारे में इस तरह क्यों बात की जा रही है। तो इसमें दैट इज़ समथिंग, कुछ लोगों ने वो जैसे कहते हैं ना ये बात की है। बहरहाल आई डोंट नो। नहीं नहीं सर, ऐसे कोई छोटा मोटा कोई न्यूज वगैरह चली है तो चलिए, अदरवाइज किसी ने कोई खास बात नहीं की है। और जो फोटोज दिखाई हैं अगर वो फेक हैं और खुद से बनाई हुई हैं तो भी मतलब लोग समझ जाएंगे। और अगर कोई बड़ी बात हुई है और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अगर ऐसे ऐसा कुछ कहा है तब पाकिस्तान को देखना चाहिए, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तो ऐसी कोई बात नहीं की है। नहीं, गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा, ये वो कुछ खास मीडिया है जिस मीडिया का काम ही होता है डिसइंफॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ें। आपको पता है ना आजकल तो मैडम इस आप तो खुद इसका वो देखती हैं रोज़ाना, डिसइंफॉर्मेशन जो है वो उसका शिकार लोग होते हैं सारे, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ जो है वो चलती रहती है। तो चलें ये भी एक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि बड़ा मुल्क होने के नाते उसको मिल के तमाम मुल्कों को साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल ये ऐसे ही है, लेकिन सर पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि क्या वाकई सामान गलत चला गया था, चाहे थोड़े से ही पैकेट हो, लेकिन क्या वाकई ऐसे पैकेट चले गए थे? एक मेरा बार अपने ख्याल है आप को भी चेक कर लेना चाहिए ना, क्या रहे थे। 200 टन, इनिशियली 200 टन सामान गया है, अभी शायद कोई और भी हाँ ज्यादा होगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर 200 टन में एक छटाक अगर ऐसा कुछ निकल आया तो सर कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं मेरा नहीं ख्याल, ये सिर्फ मकसद एक ही होता है कि जरा पाकिस्तान को जो है ना मुश्किल में डालो, बैड प्रेस मिले मालदीव्स में, इन मुल्कों के अंदर। चलें देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है मैडम। दूसरा पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई वो जिसे कहते हैं ना नॉट अ डल मोमेंट। और आज इस्लामाबाद के अंदर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू होने लगे थे। वो दफ़ा उन्होंने 144 लगा दी है कि जी इमरान खान से मुलाकात जो है वो नहीं हो पा रही, और उनके बारे में मुसलसल ये बात की जा रही थी कि वो तो जनाब उनकी जान को खतरा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अब सुना है उनकी बहन को अलाउ किया गया है, तो उनकी बहन तो कहती हैं कि वो सारे का सारा जो अफ़गानी और इंडियन मीडिया था वो गलत बात कर रहा है, हमारा भाई बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने ये देखा है जियो पे चल रहा था, पाकिस्तान का एक टीवी है, बड़ा अच्छा मोतबर टीवी है। वो कह रहे थे कि जो इंडियन और अफ़गानी मीडिया पे चल रहा है वो गलत चल रहा है, हमारे भाई बिल्कुल ठीक है। तो ये आप समझती हैं कि मुलाकात हो गई है तो बस ठीक है, या आपको लगता है कि पाकिस्तान में अफरा-तफरी का टाइम दोबारा शुरू हो गया जैसे कोई 2-4 साल पहले था? क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इमरान खान के लिए लोग बाहर ना निकले तो हम इनको जो है वो नेशनल असेंबली के मेंबर और ये नहीं मानेंगे। नहीं सर, थोड़ा बहुत तो खैर प्रोटेस्ट तो हर लीडर के लिए चला करता है, तो इमरान खान के लिए भी चलता रहेगा। और अब ये डिपेंड करता है बढ़ता है या कम रहता है। बाकी इमरान खान की बहन ने जो कुछ कहा वो मैंने भी सुना है। उन्होंने ये कहा है
कि इमरान खान खैरियत से हैं, उनकी सेहत ठीक है, लेकिन उन्हें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने साफ साफ फील्ड मार्शल का नाम लेके कहा कि इसके जिम्मेदार जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। ये बात भी उनकी बहन ने कही है और वो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर भी मौजूद है और इंटरनेशनल मीडिया भी उसको चला रहा है। बाकी ये कि वो अफगानिस्तान ने और भारत ने कर दिया, ऐसी कोई बात मैंने उनकी नहीं सुनी। हाँ, ये जरूर है कि जो काम कई हफ्तों से नहीं हो रहा था, 4 वीक्स हो गए थे इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही थी, वो इमरान खान की बहन के इंडियन टीवी पे जाते ही 2 दिन के अंदर हो गई। तो इस बात का क्या मतलब लिया जाए कि प्रेशर आया है इंटरनेशनल मीडिया का, जिसकी वजह से मुलाकात कराई गई, वरना यही काम जो है ये कई हफ्ते पहले हो सकता था, ताकि इतना झगड़ा ही ना बनता। चली जाती है एक बहन, दो लोग कोई चले जाते हैं, इमरान खान से मिलकर आ जाते हैं। और मेंटल टॉर्चर की जहां तक बात है तो जाहिर है जेल में अगर कोई होगा तो उसे मेंटल टॉर्चर तो होगा ही। तो ये तो कोई नई बात इमरान खान ने नहीं की है, जो भी जेल के अंदर होगा उसको डेफिनेटली मेंटल टॉर्चर होता है। तो अब ये कि यही मुलाकात उनकी कई वीक पहले करवा दी जाती तो ये तमाम तमाशा होता ही नहीं। जब वो इंडियन टीवी पे जाके बैठ गई और उन्होंने वहां जाके कह दिया कि जी हमारे भाई से मुलाकात नहीं कराई जा रही है और हमें ऐसा लग रहा है या वैसा लग रहा है, उनके बेटों ने जो है सारी दुनिया में शोर मचा दिया, उसके बाद ये लेकर गए। तो पता नहीं पहले क्यों नहीं ले जा रहे थे, ऐसा क्या इनको प्रॉब्लम थी, जबकि अदालत ने कहा हुआ है कि 2 दिन इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, फिर भी नहीं करवाई जा रही थी। बताओ, अदालत को तो हमारे यहाँ आप समझते ही हैं कि कोई वैल्यू ही नहीं समझी जाती, कि जब उन्होंने कहा है फिर भी नहीं मिलवाया जा रहा था। तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं इमरान खान की जो बहनें हैं उनको इंडियन मीडिया का तो जरूर शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसलिए कि वो एक नहीं कई चैनल्स पे बैठी हैं और उसके बाद ही 2 दिन के अंदर जो है 2-3 दिन के अंदर ही उनकी मुलाकात भी करवा दी गई। तो कहीं ना कहीं से जाहिर है प्रेशर तो आया है। और डेफिनेटली जितना हम इंडियन मीडिया से घबराते हैं उतना तो हम दुनिया में किसी से नहीं घबराते, किसी मीडिया से नहीं घबराते, चाहे लाख कहते रहे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। फिर भी जैसे ही वो इंडियन मीडिया पर गई उसके साथ ही उनकी मुलाकात हो गई। तो सीधी सादी सी कहानी ये है, पहले ही मिलवा देते। ये आपको लगता है मुलाकात इंडियन मीडिया ने करवाई है ये? नहीं, इंडियन मीडिया ने नहीं करवाई है, मैं ये नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि इंडियन मीडिया पे जाने से गवर्नमेंट पे प्रेशर आया है कि जी अब उनकी बहनें जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर बात करने लगी हैं कि हमारे भाई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, पता नहीं क्या हाल है क्या हाल नहीं है। तो इसलिए इन्होंने, वरना सर पिछले 4 हफ्ते से क्यों मुलाकात नहीं हो रही थी? 4 वीक्स गुजर गए, पहले ही करवा दी होती, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में। इंडियन मीडिया पे जाते ही 2 दिन के अंदर मुलाकात हो गई। तो इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? यही कि इंडियन मीडिया पे जाते ही जो है वो इनको घबरा गए ये लोग और इन्होंने कहा कि भाई कहीं दोबारा और मजीद ना जाना शुरू कर दें, तो इन्होंने मिलवा दिया। ये मुलाकात तो पहले भी कराई जा सकती थी। और बाकी इमरान खान अगर एज अ पार्टी लीडर अपने लोगों से अगर कहेंगे कि भाई प्रोटेस्ट करो मुझे बाहर निकालने के लिए या कुछ भी, तो वो तो उनका राइट है। अगर ये सिविलियन गवर्नमेंट चल रही है और डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर इन केस अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो फिर तो उनको इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने लोगों को कह सकते हैं और लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं अपने लीडर के लिए। आपको कुछ शक है मैडम, इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, लोग वोट दे रहे हैं, असम्बलियां हैं, अभी एमएन ने दोबारा जो है वो मुंतखब होके आए हैं, मतलब आप इसको सारे प्रोसेस को डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं कहती? नहीं, मैं कहती हूँ, लेकिन मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कि वैसे कहने की हद तक तो है सर, वरना तो एक तरह की डिक्टेटरशिप यहाँ चला करती है, लेकिन अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत होनी चाहिए कि वो किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट भी कर सकती है, अपनी डिमांड्स भी रख सकती है। तो इमरान खान के लोगों के लिए क्यों मतलब इस तरह से रोका जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि जी ये तो बिल्कुल गलत हरकत कर रहे हैं, ये है वो है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर इमरान खान जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में के अंदर बंद है या जो भी है, तो वो अपने लोगों से कह सकते हैं भाई मेरे लिए प्रोटेस्ट करो। उसके अंदर ये कहना कि नहीं जी ऐसा कैसे कह दिया, ये तो लोगों को भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये तो हर हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। क्या पीपल्स पार्टी लोगों को नहीं निकालती? क्या पीएमएलएन नहीं निकालती? सभी निकालते हैं, तो फिर इमरान खान को भी निकालने दें। बिल्कुल मैडम, अगर आप ये समझती हैं कि ये ऐसे चीज़ है और ये होना चाहिए और इस तरह है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक से एक तरफ तो एयर स्पेस जो है वो हमें भारत ने दे दी, चले हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम श्रीलंका जाना चाह रहे हैं सामान लेकर और उनकी मदद करने के लिए, और उसके लिए एयर स्पेस हमें भारत ने दे दी। उसके लिए भी हम शुक्रिया अदा करने ही वाले थे कि इंडियन मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि जो सामान पाकिस्तान की तरफ से गया है वो एक्सपायर्ड है। कई उन्होंने अपने चैनल्स पे कुकिंग ऑयल वगैरह की फोटोज लगाई हैं जो कि 2024 की उस पर एक्सपायरी डेट है।
मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब एक तरफ आप हमारी मदद कर रहे हैं वहां तक जाने में और दूसरी तरफ आप हमारे बारे में ऐसी अंट शंट खबरें ये उड़ा रहे हैं। तो क्या वाकई में, अच्छा वो मैं इंडियन मीडिया पर थी तो वहां पर एक पीएमएलएन के डॉक्टर इरशाद जो थे वो थे, तो वो कहने लगे हाँ भाई कुछ एनजीओ के लोग सामान दे देते हैं तो उसकी डेट वगैरह हम नहीं चेक कर पाते, तो हो सकता है चला गया। मतलब ये कि वो कुछ हाँ और कुछ ना के बीच में थे। तो क्या वाकई में ऐसा भी होता है कि एनजीओ वगैरह कोई सामान दे दे तो गलत चला जाए? हाँ, थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग। अच्छा, जहाँ तक बात है कि स्पेस देने की, तो रात को मेरे बड़े अच्छे दोस्त अब्दुल्ला ने मुझे अपनी स्टोरी भेजी डॉन के लिए, उसने की थी, और उसमें ये खबर थी कि एयर स्पेस के लिए इंडिया ने परमिशन दे दी है पाकिस्तान को। श्रीलंका में जो फ्लड आया, बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान हेल्प करने के लिए, पाकिस्तान का वैसे इससे पहले एक नेवल शिप वहाँ पर मौजूद है श्रीलंका में, और उसके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी वहाँ पे लोगों को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तो पहली खबर है। दूसरी एक खबर भी, इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को उठाया। वैसे मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को तो नहीं लिया, क्योंकि पॉजिटिव चीज को कम ही हमारे यहाँ उठाया जाता है, नेगेटिव ज्यादा उठती है, कि पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेस इकट्ठी हैं और वहां पे श्रीलंकन की हेल्प कर रही है। बाकायदा आज की स्टोरी है और बीबीसी ने इसको बड़ी लीडिंग किस्म की ये स्टोरी दी हुई। एक चीज ये होगी। फिर रहा जी मीडिया के हवाले से खबर की बात। यहां पर इस वक्त अगर इस रीजन की हम बात करें ना, इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मे भी ईरान, क्योंकि ईरान जो पर्शियन मीडिया में इतना नहीं देखते, हमें इतना कुछ ज्यादा उसकी नहीं होती, इंग्लिश इंग्लिश में होता है तो उसकी कुछ चीजें हम देख लेते हैं, या बाकी बांग्लादेश और नेपाल भूटान में जो मीडिया, उसकी भी हमें कुछ सच इतनी ज्यादा खबर नहीं होती, लेकिन इन 3 कंट्रीज की हमें होती है। अब जहां तक बात है, तो ये आज के लिए लगे हुए हैं कि मतलब एक दूसरे को, यानी मीडिया को शायद ये ड्यूटी दी गई होगी गालिबन, मुझे तो यही लग रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया की भी और हिंदुस्तान की मीडिया की भी, भाई क्या आपने अब यही करना है। वैसे बॉर्डरों पे जंगें होती हैं, पहले भी होती रही, अब भी रिसेंटली भी हुई है, हो भी जाती है, खत्म भी हो जाती है, आगे बढ़ जाता है काम। लेकिन लगता यह है कि इस तरह की चीजें करवाई जाती है कि कुछ कंट्रोवर्सीज को क्रिएट किया जाए। होती हैं ये, मैं मान सकता हूं। हमारे यहाँ भी मैंने आपको बताया कि परसों 8.2 जीडीपी ग्रोथ रेट का आया इसका इंडिया का। तो पाकिस्तान की जियो ने, जी जी सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की भी अपडेट दे दिएगा। वैसे उनकी बहन की मुलाकात हो गई है और इमरान खान साहब खैरियत से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं उनको, उन्होंने ये कहा। और साथ ही उन्होंने जो इस वक्त के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल या जो भी कही है, उनका नाम लेके कहा है कि जी वो परेशान कर रहे हैं। साफ साफ उनकी बहन ने कहा है। जी देखिए, उसकी अपडेट तो बिल्कुल हम देंगे। और आज मैं जब इंडियन टीवी पे बात कर रहा था, तो उस वक्त भी मेरी, क्योंकि कुछ वहां पे दोस्त हैं हमारे टीवी चैनल्स के, तो वहां पर थे, उस बीट को कवर कर रहे थे, तो उनसे भी मेरी मुसलसल आई वाज इन कांटेक्ट विद देम। और खैर अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले उनकी जो बहन है मैडम नूरीन जो है, वो बाहर आई हैं, और सॉरी अज़मा, आई एम सॉरी, नूरीन और उनको अलीमा, मैडम अलीमा को तो नहीं मिलने दिया गया, तो वो बाहर आई हैं, और मेरे ख्याल उसकी अब थोड़ी सी अपडेट आना शुरू हुई है। इसमें कोई शक नहीं है, ये तो खैर अब बच्चा बच्चा जानता है कि ये लड़ाई जो है, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान के दरमियान नहीं है, बल्कि ये रावलपिंडी और वर्सेस इमरान खान है। तो इसमें तो कोई मतलब ऐसी कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है ये चीज कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के होते हुए, जो जैसे भी प्राइम मिनिस्टर है लेकिन है, डिफेंस मिनिस्टर के होते हुए, इसके साथ साथ पंजाब में चीफ मिनिस्टर मरियम बैठी हुई हैं, और भी बहुत सारे हमारे लॉ मिनिस्टर मौजूद हैं, अता तारड़ जो है, नजीर तारड़, इस तरह के और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बात गलत तो नहीं होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि ये बात गलत होगी। एक उन्होंने बड़ा प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है, और वो इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ऐसा प्रेशर बिल्डअप किया जाए। और क्योंकि वो कोशिश कर रहे होते हैं, और उन्होंने कोशिश की। ये मेंटल टॉर्चर इसलिए उनको किया जाता है कि शायद वो किसी बात पे मान जाए। बात कौन सी है
कि वो कहे कि नहीं जी आप तो बहुत महान लोग हैं, आप तो बड़े मतलब गंगा नहाए हुए हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बस आप जो है ना आपसे सरकार हम माफी मांगते हैं, बस ये उनका है। वो किसी मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो सिगरेट की डब्बी होती है ना, उसके पीछे लिख के और दे दे तो मतलब इनका काम हो जाए कि नहीं जी बस सारा काम हो गया। ये असल में मसला चल रहा है जो ये लोग चाहते हैं। लेकिन मामलात ये है कि इमरान खान साहब इस चीज पे अगर ये करना होता तो शायद इमरान खान साहब अभी बाहर भी आ चुके होते और शायद पार्लियामेंट में कम से कम बैठे होते, बेशक प्राइम मिनिस्टर ना होते लेकिन पार्लियामेंट में जरूर होते अगर उनको ये चीज करनी थी। और ये सबसे आसान रास्ता था जो उन्होंने नहीं अपनाया। उन्होंने, मैं यही कहूंगा, बेशक हम उनको बहुत क्रिटिसाइज करते रहे, इंक्लूडिंग मी, मैं बहुत पर्सनली क्रिटिसाइज करता रहा हूं एज ए जर्नलिस्ट उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप को, लेकिन वो उनकी पॉलिसीज को मैंने क्रिटिसाइज किया है पर्सनली, मैंने कभी उनकी किसी चीज के ऊपर मैं नहीं गया। तो अब जहां तक बात है कि ये चाहते हैं कि भाई उसको वो किसी तरीके से हमारे सामने सरेंडर कर दे, माफी मांग ले, कोई बस कोई ऐसी चीज हमारे हाथ लग जाए जिससे हम फिर दुनिया को बताए कि देखे जी देखे क्या हो गया। और उसकी वजूहत यह है कि माजी में होने वाले वाकयात, अगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि वो जुडिशियल मर्डर था उनका और उनके करने वालों को अगर सजा दे देती, मैं कहता हूं कि वो तो नहीं है, मर चुके हैं ना, जनरल जिया तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दिखाया जाता कि भाई ये है डी चौक में हमने उसकी कोई, जिसे कहते हैं ना कोई उसका कोई जो एक डमी सी होती है उसको कम से कम सजा दी जाती, लटकाया जाता तो ये चीज ना होती। जनरल मुशर्रफ के साथ हो जाता तो ये चीज ना होती। लेकिन मुसीबत यह कि किसी को सजा नहीं होती और नहीं हुई। सजा किसको हुई है? पॉलिटिशियंस को। और मैं ये भी कहूंगा कि पॉलिटिशियंस ने भी हमेशा आपस में एक दूसरे के हाथ काटे और अपने हाथ भी काटे। इमरान खान साहब भी बदकिस्मती से यही करते रहे, लेकिन आज वो सख्त किस्म की रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो खैर मतलब उनके जैसा तो मैं कहता हूं कि उन्होंने नाम रखा था चेरी ब्लॉसम। और यकीन करें, मुझे 2-3 माह पहले मैं एक स्टोर पे गया तो मैंने वैसे ही चेरी ब्लॉसम उठाई तो उसके ऊपर कीमत जो लिखी थी 650 रुपए। मैं यूं हुआ हूं कि मतलब स्कूल जब हम जाया करते थे तो ये तो 25 रुपए 20 रुपए की डिब्बी आती थी, 650 रुपए की। वो कहते हैं जी इस्तेमाल ज्यादा हुआ है तो इसलिए इसकी प्राइस भी बढ़ गई है। तो खैर बात और भी लंबी हो रही है, मैं थोड़ा सा इंडियन मीडिया पे आना चाहूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब को मैं कहा बारी दे दूं, वो नींद आ रही है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आज हम थोड़ा सा शो भी हमारा, मैंने जैसे बताया कि ड्यूरेशन कम होगी क्योंकि मुझे एक टीवी शो में भी जाना है, तो इस वजह से ड्यूरेशन हम कम रखेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब आपको क्या लग रहा है, मैंने जैसे बात की थी आज इंडियन मीडिया पे एक जगह, मैंने कहा कि इमरान खान की बहनों की मुलाकात जो है या बहन की मुलाकात इमरान खान से करवा दी गई, उसमें कहीं ना कहीं इंडियन मीडिया का रोल है। क्योंकि जब वो गई है इंडियन मीडिया पर जो है, मेरे ख्याल है इस बात से शायद फखर भी जो है वो इस बात को समझेंगे कि जब वो इंडियन मीडिया पे गई और जाकर उन्होंने कहा कि जी हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, उसके फौरन बाद ही हमने देखा कि मुलाकात करा दी गई। तो आपको लगता है कि इसमें जो है उनकी बहनें जो इंडियन मीडिया पे गई इमरान खान की, तो उससे फर्क पड़ा है? बिल्कुल फर्क पड़ा होगा, बिकॉज की प्रेशर है इस समय। आसिम मुनीर की हालत वही है जो एक समय परवेज मुशर्रफ की होती थी। दोनों ही लीगल वैलिडिटी चाहते हैं अपने पोजीशंस की, और आसिम मुनीर साहब तो एक कदम आगे निकल जा चुके हैं, उन्होंने तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ले ली है। तो जो मुशर्रफ नहीं कर पाए वो आसिम मुनीर ने कर लिया कॉन्स्टिट्यूशनली अपने आप को प्रोटेक्ट करके। खैर हैविंग सेड दैट, देखिए मैंने सुना उनकी बहन आई हैं, डॉक्टर उज़्मा खान है उनका नाम शायद। तो डॉक्टर उज़्मा खान ने आके बताया कि वो फिजिकली फिट है बट उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि इसके लिए आसिम मुनीर जिम्मेदार है। देखिए इमरान खान को आप जिंदा रख रहे हो, इमरान खान मर चुके हैं। क्या वैल्यू है इमरान खान की आज की डेट में? वो आदमी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहता है। हमारे यहाँ जब आप राइट टू लाइफ को डिफाइन करते हो एज अ लॉयर नॉट एज अ डॉक्टर, तो राइट टू लाइफ की डेफिनेशन ही यही है कि लाइफ मीन्स लाइफ विद डिग्निटी, लाइफ मीन्स लाइफ टू फुलफिल योर एस्पिरेशंस। लाइफ डजंट मीन मेयरली ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। एनिमल एग्जिस्टेंस को जीवन नहीं कहते। ही इज मेडिकली अलाइव बट पॉलिटिकली डेड, सोशली डेड, सिविल एंड कल्चरली डेड। क्या वैल्यू है इमरान खान की? वो आदमी एक प्रधानमंत्री था एक समय, आज से 2-3 साल पहले, और आज वो सॉलिटरी कन्फाइन। आप समझती हैं सॉलिटरी, इससे अच्छा तो वो मर जाते भाई। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कोई नहीं हो, आप डिसोरिएंट हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे।
आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन हूं। मैं जानता हूं, मैं अकेले रहता हूं, कई बार आई गेट डिसअपॉइंटेड, डिसोरिएंटेड, और ये वो डिसोरिएंट एज इन कि भैया कोई होना चाहिए, यू नीड ह्यूमन टच, यू नीड टू टॉक टू पीपल। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग इस पे शादियाने बजा रहे हैं कि इमरान खान जिंदा है, फिजिकली फिट है, भाई फिजिकली आपको तो आज की डेट में ऐसे ऐसे मेडिसिन है कि आपको फिजिकली फिट रख के वो ज्यादा उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। उनकी जो पीड़ा है वो तो बढ़ रही है दिन पर दिन ना। आप जीवित हो और आप ऐसे दशा में जीवित हो कि आप हेल्दी तो हो, मगर आप जीवन वो जीना नहीं चाहते। किस तरीके का जीवन है ये? एक आदमी जो पाकिस्तान का भविष्य तय करने निकला था, एक समय पाकिस्तान का होप बताया जा रहा था, नया पाकिस्तान का होप बताया जा रहा था, आज वो आदमी से मिलने के लिए उसके परिवार को इंडियन टीवी चैनल से लेकर के विश्व के हर एक दरवाजे पे गुहार लगानी पड़ी। और बिल्कुल भारत का जो प्रेशर था, पाकिस्तान चाहे जितना भी कह ले, भारत का प्रेशर वो झेल नहीं पाता और पूरा विश्व उनको देख रहा था। आईएमएफ से उनको लोन चाहिए, उनको दुनिया भर से लोन चाहिए। और अगर आप डेमोक्रेसी को इस तरीके से मारोगे, इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं है, डेमोक्रेसी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं है, पाकिस्तान के लोगों के एस्पिरेशन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं है, बल्कि हर वो आदमी जो कि डेमोक्रेसी के लिए और आपके इन इंस्टीट्यूशन के खिलाफ खड़ा होना चाहता है, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, पाकिस्तान का फ्यूचर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। मैं जानता हूं एज अ लॉयर कि व्हाट ही मस्ट हैव, मैं कहता हूं इमरान खान जी की डेथ हो जाए इससे बेहतर। वो तो तिल तिल करके इंतजार कर रहे हैं, उनको नहीं पता कल क्या होगा। आज ये उनका मानसिक, आपको जब नहीं पता हो कि मैं कल क्या करूंगा, मेरे साथ कल क्या होगा, वो मौत से भी भयंकर चीज होती है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये एक आदमी को सजाए मौत दे दी गई, मगर उसको फांसी नहीं दे रहे थे। वो 4 साल उसको झिलाते रहे। वो आदमी रोज सोचता था आज मैं उठूंगा, कल फांसी हो जाएगी, आज उठूंगा, कल फांसी हो जाएगी। वो इतना बेचैन और डर के रहता था कि अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है वो उसके फंडामेंटल राइट टू लाइफ का वायलेशन है। अगर आपको फांसी देना है तो आप उसको देके खत्म करें। रोज उसको डरा डरा के मारना, वो आदमी बहुत स्वस्थ था। तो मैं आपसे सर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान डरे होंगे। मैं इमरान खान की फैन नहीं हूं, ना मैंने इमरान खान को कभी वोट डाला है, मैं खैर वैसे किसी को भी वोट डालने नहीं जाती, लेकिन इमरान खान डरने वालों में से नहीं है। इमरान खान ने इनकी जो हालत की है ना, डर ये लोग गए हैं जिन्होंने इमरान खान को अंदर डाला है, जिन्होंने इमरान खान को बंद किया है, असल में घबरा वो गए। वो जो खान साहब कहते थे ना, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, तो ये सब लोग इस वक्त घबराए हुए लग रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो। जी, आप मेरी बात को समझी नहीं। मैं बिल्कुल आपकी बात, मैं कह रहा हूं इमरान खान डरे नहीं है, मगर मैं कह रहा हूं इमरान खान जिस दशा में रह रहे हैं वो जीवन मौत से बदतर है। आरजू जी, कभी अपने आप को ना एक रूम में बंद कर लीजिए जहां सिर्फ आपको खाना दे दिया जाएगा, आप बाहर नहीं जा सकती, आपको वहीं दे दिया जाएगा 2-3 एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट की, वो कीजिए, कोई आपसे बात नहीं करेगा। आप समझ रही हैं? आपसे कोई 2 महीना न फोन, न बात, न चीत, न किसी मनुष्य की शकल। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब है यू विल सिंपली बिकम रेस्टलेस टू सी अ ह्यूमन बीइंग। सर उनको टीवी दिया गया है, वो टीवी भी देख सकते हैं, अखबार भी पढ़ सकते हैं, उनको कई चीजें दी गई हैं, कई फैसिलिटीज दी जा रहा है ना, ये तो आपको बताया जा रहा है, कौन वेरीफाई करेगा जाके? लेकिन सर इंसान को मजबूत होना चाहिए, इस तरह की मुश्किलें तो आती हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर। उनको टीवी और ये देखना था तो उनको उनके घर में नजर बंद कर लेते ना, हाउस अरेस्ट कर लेते ना। वो खुद नहीं गए हाउस अरेस्ट होने, उनको ऑफर दी गई थी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जेल में ही रहूंगा। लेकिन हाउस अरेस्ट अब वो कैसे हो सकते हैं? अब तो वो क्रिमिनली कन्विक्ट हो चुके हैं, वो तो कन्विक्टेड के बाद जेल में। क्यों सर? अगर हाफिज सईद हो सकता है तो इमरान खान क्यों नहीं? जी फगर आप भी बोलिए, क्योंकि आप लोग साथ बोले। सॉरी, मैं एक ठीक है सर, फाइन लगेगा सर इस पे आपके ऊपर जो है ना 200 रुपए का फाइन लगेगा, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? मैं बंदा देख के पैसे डिसाइड करती हूँ, कोई और होता तो शायद मैंने 50 रुपए होते, लेकिन आपको 200 रुपए का फाइन लगा दी। मैं पाकिस्तान की केला जनता से क्षमा चाहता हूँ। सर आप जो मर्जी चाहे, कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक तो जहां तक बात है खान साहब की, तो खान साहब को तो अगर ये कहते हैं कि भाई वो कहें, वो वैसे ही वो हम कहते हैं ना अस्वीली में, वो हम यूं करते हैं ना, उसके अंदर कोई बात करते हैं, यूं करते और कोई बात उसके दरमियान करते, अगर उस तरह भी उसने कह दिया ना तो फौरन उसको ले जाएंगे। सर वो मसला नहीं है, सबको पता है कि ये जिसे कहते हैं ना कि वो प्रिजनर नहीं है,
मतलब वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, ये तो इनको भी पता है, और ये चाहते हैं कि वो सरेंडर कर जाए इनके सामने, तो बस सब ठीक है। हो सकता है कल को प्राइम मिनिस्टर की सीट पे भी बिठाया जाए, लेकिन शायद वो ये करने के लिए तैयार नहीं है। और अब तो बिल्कुल तैयार इसलिए नहीं है, जो कुछ ये कर सकते थे उनके साथ मौत के अलावा, वो सारा कुछ उनके साथ किया गया। उनको अलग से अंधेर कमरे तक में रखा गया, और जिसे कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो नहीं तोड़ सके उस आदमी को। अब जो मर्जी कह दे, लेकिन इतना यहाँ पे कुछ लोगों का कहते हैं जी नेल्सन मंडेला साहब और ये फला और फला, लेकिन मैं कहता हूं देखिए नेल्सन मंडेला साहब एक बड़ा नाम है, हम बिल्कुल मानते हैं इस बात को, इस तरह के और बहुत सारी मिसालें दुनिया भर की। लेकिन अगर रिसेंट पास्ट की हम मिसाल दे तो इमरान खान साहब का नाम इस पे टॉप पे आएगा। अगर लास्ट 5 इयर्स की, लास्ट 10 इयर्स की अगर हम बात करेंगे कि अगर किसी के साथ जो कुछ हुआ तो वो पाकिस्तान का नाम आएगा और उसमें इमरान खान का नाम आएगा। खैर एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, एक कंट्रोवर्सी चल रही है इस वक्त के, एक तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने जी एक्सपायर चीजें भेज दी, वैसे मैंने इसको वेरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन मीडिया की जितनी वेबसाइट है सब पे ये खबर लगी है, किसी और जगह पे कहीं नहीं लगी। एक पॉइंट। अच्छा दूसरी बात वो ये हो रहा है कि जी इंडियन हुकूमत कहते चाहती है कोई नया उन्होंने ऐप निकाला है, संचार साथी पता नहीं क्या नाम है उसका, और उसके ऊपर प्रियंका गांधी कहती है कि आप हमारी जासूसी करना चाहते हैं। भाई क्या मसला है? जय हिंद दोस्तों तो जैसा वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तान के अर्नुब कजमी जो पाकि मीडिया है, ये सुनकर हैरान है। आखिर जो पाकिस्तान सामान श्रीलंका भेजा था वो सभी सामान एक्सपायरी डेट था, और पाकिस्तान के लिए इतनी बुरी बात है कि दोस्तों आपको विश्वास करके श्रीलंका आपसे सामान मंगाया, आप श्रीलंका को सामान अब एक्सपायरी दे देंगे तो आपसे भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए वो सारा सामान वापस लौटा दिया और अब इंडिया से डील कर दिया श्रीलंका वाले। मतलब कि उनका एक कहना है कि ये सब भारत का साजिश था, क्योंकि भारत अपना सामान बिकाने खातिर मेरा मतलब श्रीलंका की दुश्मनी हो। लेकिन दोस्तों आप खुद गलती कर दिए हैं, जो आप एक्सपायरी सामान देंगे तो कोई देश आपसे नहीं लेगा सामान, कोई भी माल नहीं लेगा। इसी पर पाकिस्तान का ये कहना है कि सब भारत का साजिश, लेकिन भारत दोस्तों कुछ भी साजिश नहीं इसमें है, क्योंकि गलती अब की है तो उसका थी भुगते। और उसके बाद भारत जानते हैं अब सभी इनका व्यापार कितना अच्छा है, व्यापार भारत हर क्षेत्र में अपना व्यापार फैलाए हुए हैं, और रसिया से मतलब हर देश से अपना व्यापार फैलाए। इसलिए श्रीलंका अपना व्यापार अपना मतलब जो सामान का खरीदारी है अब भारत से कर लिया है। तो दोस्तों से पाकिस्तानियों का ये कहना है कि अब पाकिस्तान का ही कहना बचा, अब श्रीलंका भी पूछ रहा था, श्रीलंका भी छोड़ दिया। मतलब अब हमको कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इतने बुरे दिन मेरा आ गया। अब और पाकिस्तान में गरीबी दूरी, जब मुझसे कोई बिजनेस नहीं करेगा, कोई व्यापार नहीं करेगा तो पाकिस्तान में पैसा और कहाँ आएगा, भूखमरी ऐसे भी रहेगा। दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।